हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लाइसोसोम, यानी इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में लयन काय के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग देखिए क्या है। एक सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बॉडी, ईआर एक सेल ऑर्गेनेल्स है। उसी प्रकार लाइसोसोम भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लयन काय। लाइसोसोम का मेन मतलब समझिए, लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम दो बार से मिलकर बना है। पहला है लाइसो, लाइसो मतलब होता है डाइजेस्टिव, और सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी ऐसा बॉडी, ऐसा ऑर्गेनेल्स जो सेल में डाइजेशन का काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है, क्या कहते हैं, लाइसोसोम। अब देखते हैं आगे, लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की है, तो लाइसोसोम को खोजा है क्रिश्चियन डी डुवे, इसलिए इसको कहते हैं CD डुवे, यानी क्रिश्चियन डी डुवे नामक साइंटिस्ट ने खोजा था 1955 में। ठीक है, 1955 में, और 1974 में इनको इसीलिए क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यह जो लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है, पहले ये समझते हैं। लाइसोसोम बनाता कौन है। हमने पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लाइसोसोम का निर्माण ER प्लस गाल्गी बॉडी दोनों मिलकर करते हैं, मतलब गाल्गी बॉडी और ER ये दोनों मिल करके क्या करते हैं कि लाइसोसोम का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यह कितने मेम्ब्रेन से घिरा होता है, तो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, मतलब एक ही कला का ये घिरा होता है। गोलाकार स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या भरे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, यानी ऐसे एंजाइम जो वाटर के प्रेजेंस में काम करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, आपके लाइसोसोम में पाए जाते हैं। पीएच कैसा होता है, नेचर कैसा होता है इसका, एसिडिक होता है। कैसा नेचर होता है, एसिडिक होता है। किसका, एंजाइम्स का। कितना पीएच होता है, 5, याद रखिएगा। पीएच 5 क्यों होता है, सबसे खास बात यह है कि इसका पीएच 5 क्यों होता है, इसका एसिडिक पीएच क्यों होता है, क्योंकि इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, इसका जो मेम्ब्रेन होता है इस गाल्गी बॉडी का, उसमें क्या पाया जाता है, H+ पंप। क्या पाया जाता है, H+ पंप। तो H+ पंप पाए जाने के कारण जो लगातार इसके एंजाइम्स में H+ आयन सिक्रीट करता रहता है, इसलिए इसका पीएच कितना होता है, 5 होता है। और नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। कितने टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, 52 टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं। कुल 52 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं इस प्रकार, इस जो है कि लाइसोसोम में। इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसे और क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, यानी कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्योंकि अगर ये सेल में फट गया तो सेल क्या मरना क्या हो जाता है, तय हो जाता है। इसलिए माना जाता है कि सेल को जब मरना होता है, जब उसको सुसाइड करना होता है, तो ये जो लाइसोसोम होते कहते हैं, फट जाते हैं। अब देखिए लाइसोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पर है। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया, यहाँ पर आप देखेंगे कि गोलाकार है। ठीक है, और ये कितने मेम्ब्रेन घिरा होता है, एक मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या भरे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और एंजाइम का पीएच कैसा होता है, एसिडिक। यहाँ पर देखिए H+ आयन क्या है, बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर समझ लेते हैं एक बार। कितने मेम्ब्रेन का घिरा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। कितने टाइप कैसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक जो वाटर प्रेजेंस में काम करते हैं। पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है। कितना होता है, 5 होता है। कितने टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, 52 टाइप्स के। सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि इसे आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं, क्योंकि सेल को जब मरना होता है, जब सेल को डिस्ट्रॉय होना होता है, तो लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है। और यहाँ पे ये क्या इसकी स्ट्रक्चर से, सिंगल मेम्ब्रेन से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। पीएच कितना है, एसिडिक है। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के प्रकार। तो ये आपको दिख रहा है एक एनिमल सेल। आपको एक बात और बता दें, लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है, या फंगल सेल में पाया जाता है, कवक कोशिका में पाया जाता है। प्लांट सेल में आपका ये जो होता है क्या, लाइसोसोम, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मेनली क्या है, एनिमल सेल है। तो यहाँ पर लाइसोसोम मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। उसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, टर्शियरी लाइसोसोम्स, और चौथा होता है ऑटोफैगोसोम्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, 1, 2, 3 और 4 टाइप्स के लाइसोसोम्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। देखो अब इसमें 4 टाइप्स का क्या मतलब है, मतलब ये है कि लाइसोसोम एक ही है, लेकिन ये अपने रूप को क्या करता है, बदलता रहता है। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक। मॉर्फिक मतलब होता है स्ट्रक्चर, पॉलिक मतलब होता है एक से अधिक। जब ऐसा ऑर्गेनेल जिसका एक से अधिक स्ट्रक्चर हो, एक से अधिक रूप हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। तो लाइसोसोम कैसा ऑर्गेनेल है, पॉलीमॉर्फिक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम्स,
प्राइमरी लाइसोसोम का मतलब क्या है कि लाइसोसोम है, इसमें एंजाइम्स है, सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा क्या है कवर्ड है। क्लियर, इसे हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम जो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है, अगर यह लाइसोसोम, इसका काम क्या है सेल के अंदर डाइजेशन करना, फूड का डाइजेशन करना। कोई फूड पार्टिकल चला गया तो फूड पार्टिकल जब इस लाइसोसोम के अंदर चला जाता है तो ऐसे लाइसोसोम्स को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। यानी प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर अगर फूड पार्टिकल चला गया तो उसे क्या कर देंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम्स कर देंगे। अब इसके बाद आता है टर्शियरी लाइसोसोम्स। क्या होता है, अब सेकेंडरी लाइसोसोम्स में फूड गया, फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा, जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ चला जाएगा, डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ रह जाएगा, आपके लाइसोसोम के अंदर ही रह जाएगा। तो लाइसोसोम विथ अनडाइजेस्टेड फूड उसे हम लोग कह देंगे टर्शियरी लाइसोसोम्स। और टर्शियरी लाइसोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम विथ अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, यानी इसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर, इसके बाद देखिए चौथा बचता है कि ऑटोफेगोसोम्स। ऑटोफेगोसोम्स क्या होते हैं, यही प्राइमरी लाइसोसोम्स अगर सेल के ही किसी ऑर्गेनेल्स को, जैसे कोई पुराना ऑर्गेनेल्स हो गया जिसका सेल में कोई कारण नहीं है, ऐसे ऑर्गेनेल्स को जब ये खा जाते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनेल्स को जब ये डाइजेस्ट कर देते हैं तो ऐसे लाइसोसोम्स को हम लोग कहते हैं ऑटो। ऑटो मतलब स्वयं होता है स्वयं, फैगो मतलब होता है खा जाना, और सोम्स मतलब स्वयं के सेल ऑर्गेनेल्स को खाने वाले सोम को हम लोग कहते हैं क्या, ऑटोफेगोसोम्स। तो ये 4 टाइप्स के हैं। तो यहाँ पर है प्राइमरी, अगर फूड चला गया तो सेकेंडरी, डाइजेस्ट हो गया तो टर्शियरी, और अगर वो स्वयं के ऑर्गेनेल्स को खा जाए तो क्या कहलाएगा, ऑटोफेगोसोम्स कहलाता है। तो ये भैया आपका क्या है, लाइसोसोम के टाइप्स है। 4 टाइप्स के होते हैं और एक ही लाइसोसोम्स अपने रूप को बार बार बदल रहा है, इसी इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्लियर, तो ये हो गया लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, टाइप्स, इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन, कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो देखिए लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है। तो लाइसोसोम का जो मेन फंक्शन है वो है सेल के अंदर डाइजेस्ट होना। तो सेल को क्या करना, डाइजेस्टिव प्रोसेस करना, डाइजेशन में इसका मेन हेल्प होता है सेल के अंदर। किन सेल्स में काम करता होगा, समझिए बात को, ये किन सेल में डाइजेशन का काम करता होगा। जैसे हम कह दें हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में क्या है, WBC है। WBC का काम क्या होता है, ये सेल में आए हुए जो भी बाहर के बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, दूसरे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको खा करके नष्ट कर देते हैं। इनका सेल कैसा होता है, अमीबाइड शेप होता है। ये उस सेल को, उस पार्टिकल को अपने अंदर ले लेंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो डाइजेशन कहाँ हो रहा है, इनसाइड द सेल हो रहा है। तो डाइजेशन का काम कौन करेगा, यही लाइसोसोम करेगा, यानी लेयर क्या करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये डाइजेशन का काम करते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, फूड को क्या करना, डाइजेस्ट करना। कहाँ, इनसाइड द सेल। कहाँ डाइजेस्ट करना, इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर फूड डाइजेशन कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। दूसरा, सेल के बाहर डाइजेशन करते हैं तो कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर। अंदर करेगा इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर करेगा एक्स्ट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है तो बहुत सिंपल सा है, को भी एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। फंगस कैसी होती, कुछ इस तरीके की, ये रहा फंगस का बॉडी फिलामेंटस होती है, फंगस की बॉडी फिलामेंटस होती है, इसे लोग कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, और हाइफी कहते हैं। और यहाँ पर हाइफी कहाँ ग्रो करता है, फूड पार्टिकल्स, ये रहा फूड पार्टिकल, मान लीजिए इस हाइफी ग्रो कर रहा है। हाइफी क्या करता है कि अपने फूड को डाइजेशन करने के लिए ऐसे बहुत अपने फूड के अंदर ऐसे मॉडिफिकेशन देता है, यानी अपने हाइफी को रूपांतरित कर लेता है। इसे हम लोग कहते हैं हाउस्टोरिया, हाउस्टोरिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है ये फंगस, अपने हाइफी के बहुत सारे लाइसोसोम्स को फूड पर रिलीज करेगा, और जब रिलीज करेगा तो लाइसोसोम में क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इसका क्या कर देंगे, डाइजेशन कर देंगे फूड को। और यह जो हाइड्रोलिया है फंगस का, हाइफी का, ये पुनः उसको कर लेगा, फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा और फंगस के अंदर चला गया। तो हुआ तो ऐसे हम लोग क्या यानी लाइसोसोम और एक्स्ट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर का होता है फंगस में, इंट्रासेलुलर का अमीबा, पैरामीसिना में, WBC ऐसे इंट्रासेलुलर होता है। तो 2 मेन फंक्शन होंगे आपका करना। तीसरा काम है एक्रोसोम। एक्रोसोम इसका पढ़ा था
वो सील होता है, इस वाला का स्ट्रक्चर होता है ऐसे कुछ, और ये ऐसा अब इसको आप इस होता है, ये होता है पार्ट, ये होता है टेल, ये होता है एक्रोसोम, कहते हैं इसी एक्रोसोम कौन करता है, तो ये एक्रोसोम होता है क्या रिएलिटी में, एक्रोसोम होता है आपका गाल्जी, इसका कौन करता है, गाल्जी बॉडी, हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं, गाल्जी बॉडी इसका करता है, एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम होता है जो एक मेम्ब्रेन को क्या करता है, भेदने का काम करता है, वो कौन काम करता है, एक्रोसोम करता है, क्यों करता है, यहाँ पर लाइसोसोम है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट है आपका सेल डिवीजन, ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल को जब करना होता है कि जो लाइसोसोम होते हैं वो अंदर ही मूव करने लगते हैं, ठीक है, एक तरह से हटने लगते हैं, जाता है कि लाइसोसोम क्या ट्रिगर है, स्टार्टिंग पॉइंट के सेल डिवीजन के पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। आप देखा होगा कि बहुत सारे लार्वा से फ्रॉग के लार्वा देखेंगे, तो फ्रॉग के लार्वा में लार्वा टेरपिल लार्वा, जो टेरपिल लार्वा उसके पास होता है टेल, क्या होता है, फ्रॉग बड़ा होता है, उसमें टेल नहीं रहता, टेल रहता है, गायब हो जाती है। ये गायब, इस के गायब का जो मेन रीजन होता है वो होता है आयोडीन, क्या होता है, आयोडीन। कुछ आपका लाइसोसोम, आयोडीन लाइसोसोम के टेल को क्या हटा देते हैं, क्लियर। तो यह कैसा लगा कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों को ज्यादा, और अगर आपको कोई तो मैं कमेंट